दिनेश लाल यादव को बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बना दिया। दिनेश लाल यादव आजमगढ़ आए, रोड शो किए और आजमगढ़ में अपने विरोधी दलों को अपनी ताकत का एहसास कराया। निश्चित तौर पर निरहुआ को देखने के लिए लोगों की खासी भीड़ जमा रही, लेकिन यह भीड़ मतदान किसके पक्ष में करेगी यह कह पाना मुश्किल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो लोग निरहुआ को देखने रोड शो में गए थे, उनका मत अपने पक्ष में मानकर चल रही है। हालांकि यह तो आने वाला समय बताएगा कि मतदान कितना और किसके पक्ष में हुआ, लेकिन उससे पहले देखिए रामशक्ल यादव और संदीप श्रीवास्तव की यह रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के रोड शो में जबरदस्त भीड़ देखने को मिली, जिसे देख करके भाजपाइयों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। शायद यह उन्हें उम्मीद है कि सड़क पर दिख रहे इन लोगों की भीड़ निरहुआ के पक्ष में ही मतदान करेगी। लेकिन दरअसल भीड़ में वह लोग भी शामिल थे जो सिर्फ और सिर्फ केवल निरहुआ को देखने के लिए आए हुए थे। पता नहीं क्यों भारतीय जनता पार्टी के लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं और वह अपने विश्वास पर पूरी तरह से अड़े हुए हैं कि सड़कों पर दिख रही लोगों की भीड़ उन्हीं के पक्ष में मतदान करेगी और अखिलेश यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उन्हें करारी शिकस्त मिलेगी। हकीकत क्या है यह चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद क्लियर हो जाएगा, लेकिन रैली देख करके भाजपाई बोल रहे हैं कि जोश हाई है। जिले के कुछ कलाकारों से भी हमने बात की। अनऑफिशियल तौर पर उनका साफ तौर पर कहना था कि दिनेश लाल यादव आजमगढ़ के कलाकारों के लिए कुछ विशेष नहीं किए। हाँ, कुछ कलाकारों के लिए जैसे संतोष श्रीवास्तव और एक दो अन्य लोग ऐसे थे जो पहले से फिल्म इंडस्ट्रीज में जुड़े हुए थे, उन्हें सपोर्ट जरूर किया। कलाकारों का यह भी कहना था कि दिनेश लाल यादव ने आजमगढ़ की लोकप्रियता और जगहों को अपनी फिल्मों में, शूटिंगों में बुनाया है। आजमगढ़ की जनता को बेवकूफ़ भी बनाया है। इन बातों से निरहुआ को भी इनकार नहीं है। निरहुआ ने कलम से बातचीत के दौरान बोला था कि जब वह कलाकार था तो पैसे के लिए उसे जो भी बुलाता था वह चला जाता था, लेकिन अब वह भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है और लोगों के बीच रहने आया है। पब्लिक के लोगों से भी हमने बात की तो उनका कहना था कि दिनेश लाल यादव निरहुआ हवा में चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के जो वोट है वह उनको मिलेंगे, इसके अलावा थोड़े बहुत और वोट उनको मिलेंगे। कुल मिला जुला करके उन लोगों ने यह कहने से भी परहेज नहीं किया कि निरहुआ वोट कटवा की भूमिका में यहाँ रहेंगे और अखिलेश यादव यहाँ से मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। सवाल यह भी उठता है कि निरहुआ के फिल्म स्टार होने के अलावा उसकी अपनी अलग और पहचान क्या है। साथ ही अगर वह सांसद बनते हैं तो आजमगढ़ के लिए ऐसा क्या करेंगे जो अपने आप में अलग होगा। कुछ लोगों का तो यह मानना है कि आजमगढ़ में बीजेपी ने कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि नहीं दी जो उनके वोट करने की वजह बन सके, जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार में कम से कम आजमगढ़ में कुछ काम तो हुए। सोमवार को ही निरहुआ ने जिले में अपनी एंट्री की। सोमवार के ही दिन रोड शो कर आजमगढ़ की जनता और अपने विरोधियों के सामने अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया। सोमवार को ही निरहुआ ने यह भी कहा कि अखिलेश यादव बहुत अच्छे आदमी हैं लेकिन गलत रास्ते पर हैं। सोमवार को निरहुआ की चुनावी जनसभा में आचार संहिता की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। अगर निरहुआ को आजमगढ़ से इतना ही प्यार था तो आजमगढ़ में निरहुआ ने पहले से अपना आना जाना क्यों नहीं रखा? क्यों भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित होने के बाद ही निरहुआ आजमगढ़ में आ गया? एक दो परिवारों से भी हमने बात की जो कैमरे पर तो नहीं है, लेकिन उनका कहना था कि वह शहीद परिवार से हैं, यादव हैं और अपने शहीद के कार्यक्रम के आयोजन में दिनेश लाल यादव से कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए जब मिलने गए तो दिनेश लाल यादव सब कुछ जानने के बाद भी मोटी खासी फीस लेकर के जिले में कुछ देर के लिए कार्यक्रम किए। ऐसे में वह जिले के विकास की बात क्या करेंगे? बहरहाल चुनाव का दौर है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। पब्लिक है, सब कुछ जानती है, चुप भी रहती है, मगर जब मतदान करने पहुंचती है तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ देखती है कि आने वाला प्रत्याशी उसके लिए क्या करेगा। लेकिन इतना तो तय है कि इस चुनाव में बहुत कुछ देखने और सुनने को बाकी है। यहाँ पे आप लोग के समाज से एक रंगकर्मी, एक कलाकार, एक अभिनेता लोकसभा सांसदी लड़ने जा रहे हैं जी, तो किस तरह का उत्साह आप लोग के मन में है? क्या उम्मीदें हैं उनसे? अब क्या कहें, क्या उम्मीदें? आज तक कोई उम्मीद नहीं गई, अब तक कोई उम्मीद दिए ही नहीं। इतना दिन हो गया, इतने दिनों से कलाकार हैं, आज तक आजमगढ़ के किसी कलाकार के लिए अगर कुछ किए हों तो बता दीजिए। आज तक नहीं समझ में आया कि क्या किसी कलाकार के लिए आज तक कुछ किए हों या ना, कि मुझको तो नहीं लगता कि आज तक किसी के लिए किया। हाँ, किए भी होंगे तो अपने चमचों के लिए, एक दो चमचों के लिए किए होंगे और किसी की बात नहीं है। क्या लगता है किसी एक कलाकार को ऐसा बता दो जिसको उन्होंने उठाया हो, आज तक किसी का सपोर्ट किया हो, कभी कुछ किसी के लिए किया? हाँ, बाय द वे कभी अगर आजमगढ़ में आए भी होंगे तो अपने बिजनेस के सिलसिले में आए होंगे,
फिल्मों की शूटिंग के लिए आए होंगे, और तो मेरे समझ से कुछ नहीं लगता कि आज तक कभी कुछ ऐसा किए हैं किसी कलाकार के लिए। पहली चीज़ तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि दिनेश जी एक अच्छे बिरहा गायक हैं और फिल्म अभिनेता हैं। रंगकर्मी न कभी थे, न रंगकर्मी कभी वो होंगे। दूसरी चीज़, चुनाव लोकतंत्र है, सबका अधिकार है, लड़ना चाहिए, लड़ रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन जहाँ तक प्रश्न आजमगढ़ का और उनसे जुड़ा हुआ है, तो आजमगढ़ के लिए जब भी उन्होंने इस्तेमाल किया है तो आजमगढ़ को अपने बिजनेस के सिलसिले में इस्तेमाल किया है, अपने फिल्मों की शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया है, और वो भी इसलिए किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार सब्सिडी फ्री करती है, जहाँ जिनकी फिल्मों की 80% से ऊपर की शूटिंग यूपी में होती है, तो उसका फ़ायदा लेने के लिए इन्होंने आजमगढ़ में फिल्मों का चयन किया, स्थल का चयन किया, शूटिंग की, और उन्होंने इसका फ़ायदा लिया ताकि सब्सिडी मिले सरकार से। और दूसरे, यहाँ के कलाकारों को फ्री में काम कराया है, उन्हें कोई पेमेंट नहीं मिला है। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि आजमगढ़ जनपद के कलाकारों के लिए, आजमगढ़ जनपद ही नहीं पूरे प्रदेश के कलाकारों के लिए, अगर किसी ने कुछ काम किया है, जो काम दिखता है धरातल पे, तो वो काम अखिलेश यादव जी के नाते दिखता है। हरिहरपुर चले जाइए, हरिहरपुर शोध संस्थान, हरिहरपुर में प्रेक्षागृह, वहाँ के कलाकारों के रियाज की व्यवस्था, उनके लिए वो उच्च स्तरीय सुविधाएं अगर मिली हैं तो अखिलेश यादव की देन है। दूसरे, आजमगढ़ का नया अत्याधुनिक प्रेक्षागृह बनना शुरू हुआ अखिलेश यादव की सरकार में। पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी की यूपी में सरकार है, अभी सरकार उस कला भवन को पूर्ण भी नहीं करा सकी है। हम लोगों ने प्रमुख सचिव के सामने मांग उठाई, उनकी भी बात को, प्रमुख सचिव की बातों को भी अनदेखा कर दिया गया, अभी तक वो प्रेक्षागृह पूरा नहीं हुआ। तीसरी चीज़, एक बात और मैं बड़े दावे के साथ कहना चाहता हूँ, निसंदेह दिनेश जी बड़े अच्छे इंसान हैं, एक अच्छे कलाकार हैं, लेकिन आजमगढ़ में उन्होंने किसी को छोड़ा नहीं है। कारगिल शहीद राम समूह यादव की शहादत दिवस पे कार्यक्रम करने आए और पूरा 4 लाख का भुगतान लेके गए हैं, पेमेंट लेकर काम किया उन्होंने। अगर कलाकार होते तो कलाकार तो संवेदनाओं के साथ जीता है, वो शहीद के परिवार के साथ ऐसा तो नहीं करता।